हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ करने वाले हैं रिवोल्ट एक्ट 1857 में, जिस पे कल हमने एक वीडियो था जो कि थ्योरी थी जो हमने कर ली, हिस्ट्री थी जो वो भी कर ली रिवोल्ट 1857 की। और ये जो टॉपिक है जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप जेके एसएसबी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे असिस्टेंट कंपाइलर है, माइग्रेंट्स हैं, या फिर सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसमें कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कशन करेंगे, पार्ट हमारा फर्स्ट रहेगा एमसीक्यूज़ का। इसके बाद रिव्यू देखेंगे, उसके बाद हमारा पार्ट सेकंड आएगा एमसीक्यूज़ का ऑन रिवॉल्ट 1857। उसके बाद हमारा पार्ट 2 आएगा थ्योरी पे, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा है हमारा 1857 से 1947 तक। 19 ईयर्स का स्ट्रगल मूवमेंट पढ़ेंगे हम, उसके बीच क्या क्या हुआ। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कशन करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जिन्होंने हमारी थ्योरी टाइप वीडियो नहीं देखी है वो देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आपको जीके स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके की जो प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करिएगा और वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो एंड स्क्रीन पे भी आपको वो वीडियो का बॉक्सेस टाइम मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे वॉच कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। तो चैनल पे जो न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आप तक सबसे पहले आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यूज़ का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, व्हाट वाज द रोल ऑफ तांत्या टोपे इन द 1857 म्यूटिनी। तो म्यूटिनी में क्या उसका रोल था तांत्या टोपे का। तो अगर मैं देखूँ, ही वाज द कमांडर इन द चीफ ऑफ द आर्मी ऑफ नाना साहिब। तो ये बात हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि तांत्या टोपे किसका सेनापति था। तांत्या टोपे नाना साहिब का सेनापति था, ये चीज़ ठीक है। ही ऑर्गेनाइज्ड विल्स ऑफ पंचमहल रीजन अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये भी काम इसके द्वारा किया गया था। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट 1857। तो ये मैंने कल आपको बताया था कि एक एग्जाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम के जब हमारा रिवोल्ट 87 हुआ था, 1857 हुआ था। और ये आपके लास्ट गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट वाइस रॉय भी थे, क्योंकि ब्रिटिश की एक क्वीन थी जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया था। उसके दौरान क्या होता है, कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल था उसका एंड हो जाता है, तो जो सीधा रूल होता है वो डायरेक्ट ब्रिटिश के हाथों चला जाता है। तो इससे क्या चेंजेस आती हैं कि जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किसके साथ। तो वो उसकी जगह आपकी जो पोस्ट आ जाती है वो आपकी वॉइस रॉय की पोस्ट आ जाती है। तो उसमें जो फर्स्ट वॉइस रॉय थे वो कौन थे, तो वो आपके सेम लॉर्ड कैनिंग ही थे। अगर आपने हमारे लेक्चर देखे हैं तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर इन लखनऊ ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये क्वेश्चन मैंने जो एक चार्ट टाइप था इस तरह से था कि प्लेसेस ऑफ रिवोल्ट, इंडियन लीडर्स। अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो सप्रेस्ड ब्रिटिश लीडर कौन कौन से थे। तो लखनऊ में पूछा कि प्रोमिनेंट लीडर कौन थे लखनऊ में ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो वो आपकी बेगम हजरत महल थी। ठीक है, उसके बाद चलिए, सर ह्यूज रोज डिस्क्राइब्ड हुम्स द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल। इस रिबेल का जो बेस्ट ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर था वो कौन था माना गया था, वो आपकी रानी लक्ष्मीबाई को माना गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द कॉज ऑफ द 1857 रिवोल्ट एंड सेलेक्ट द राइट वन। तो हमने जैसा कि कल पढ़ा था कि कुछ काजेज़ थे जो कि रिवोल्ट होने के कारण थे, क्योंकि हमने ये पढ़ना ज़रूरी था कि किन कारणों से 1857 का जो रिवोल्ट था वो स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इट वाज ए ग्रेट डिस्पेरिटी इन सैलरीज बिटवीन। ये बात तो भी थी क्योंकि ये मिलिट्री फैक्ट्स था, ये हमने कल पढ़ा, मिलिट्री फैक्ट्स था। इंडियन स्पेस वर ट्रेड विद द कंटेम्प्ट बाय द यूरोपियन ऑफिसर्स, ये भी एक चीज़ थी। स्पेस वर सेंट टू द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर बट नॉट पेड एन एक्स्ट्रा, ये भी चीज़ थी। ये हमारे आपके जो फर्स्ट और सी, ए और जो सी है, ये आपका मिलिट्री कॉजेज से लिया गया है। क्योंकि क्या मिलिट्री कॉजेज थे ये हमने कल डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अगर आपका ए और सी मैच कर रहा है तो डी इसका ऑलमोस्टली राइट ऑप्शन होगा। तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर गाइस, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज वन ऑफ द सोशल रीजंस फॉर 1857 रिवोल्ट। तो क्या इसमें रिवोल्ट का जो सोशल कारण रहा होगा, ये चीज़ें हम कल के डिस्कशन कर चुके हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज वन ऑफ द सोशल रीजन ऑफ द
1857 रिवोल्ट, ठीक है। इंग्लिश कुड नॉट एस्टैब्लिश एनी रिलेशनशिप विद इंडियंस, तो बात सही है, तो वो अपना कोई रिलेशन नहीं स्थापित करना चाहते थे इनके साथ, इंडियंस के साथ, ये भी एक कारण था। सोशल एरोगेंस ऑफ द ब्रिटिश क्रिएटेड डिफरेंस बिटवीन द रूलर्स एंड रूल, ये भी बात सही है। जब जो ये चीज़ हम पढ़ेंगे अब, जो मुस्लिम थे, मुस्लिम एंड जो हिंदू थे, उनके बीच इन्होंने एक मतलब कि दुश्मनी पैदा कर दी थी, जो कि ये भी एक इनका कारण रहा था। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ हम मुस्लिम हिंदू वाला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। रेशियल एरोगेंस ब्रिटिश क्या था कि जो रूलर थे और रूल करने वाले थे, इनका काफ़ी डिफरेंस हो गया था, ये भी एक सोशल कारण बन चुका था। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ झांसी, झांसी को किसने सप्रेस किया था? इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कल बोला था कि एग्ज़ाम में आपको ज़रूर पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे? क्योंकि सप्रेशंस मैंने बोला था कि रूल किस, अब आपने मेरे को बताना है कि जो झांसी थी, इसका जो प्लेस था, रूलिंग प्लेस था, रिवोल्ट जो हुआ था वो किस प्लेस पे हुआ था, वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी। तो इसको सप्रेस करने वाला हेनरी लॉरेंस था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ सोशल एंड रिलीजियस रीजन फॉर रिवोल्ट, इनमें से कौन सा था जो कि एक सोशल और रिलीजियस रीज़न नहीं था रिवोल्ट 1857 का? डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्रेसी तो थी, ये तो एक कारण था रिवोल्ट का होने का। तो हिंदू विडो रीमैरिज ये भी था, अबोलिशन सती ये भी था, और आपका ये नहीं था, अडॉप्शन फ्री इम्पेरियलिज्म फ्रॉम 1800 डी इंडस्ट्रियलाइजेशन रेन ऑफ द वेल्थ, ये आपका कारण नहीं था। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है? तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो गाइस हो जाएगा आपका ये वाला सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन तो यही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इम्पैक्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट, 1857 रिवोल्ट के क्या इम्पैक्ट रहे थे? तो ये आपने यहाँ पे बताना है, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया आपसे। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी विदड्रॉन कर दिया गया, ठीक है। एंड ऑफ पेवाशिप ऑफ द मुगल रूल ये भी हुआ। कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पास ऑफ ब्रिटिश कोर्ट, ये भी बात बोली गई थी कि जो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल एंड हुआ इंडिया में, उसको जो रूल था वो एडमिनिस्ट्रेशन किसको पास कर दिया? ब्रिटिश क्राउन का रूल हो गया, ठीक है। इसका जो ऑप्शन होगा डी होगा। हु अमंग द फ्लोइंग ब्रिटिश ऑफिसर कैप्चर बनारस ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, किसने 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 कैप्चर किया था बनारस को रिवोल्ट 1857 को? तो ये आपके क्लोनल वॉन्टसेल्फ थे। ये आप देख लेना जो कल का लेक्चर मैंने पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हु अमंग द फ्लोइंग ब्रिटिश ऑफिसर डेड सोन ड्यू टू ए मोर्टल वाउंड रिसीव ड्यूरिंग द फाइटिंग 1857 रिवोल्ट इन दिल्ली, दिल्ली में किसकी ये सप्रेशन किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? किसकी बात करें तो आपके जनरल जॉन निकोलसन की बात करें। ये चीज़ हम कल पढ़ चुके हैं। जैसा कि कल मैंने बोला था कि आपको एमसीक्यूज आएंगे, इसी बेस्ड आएंगे। तो आपने देखा कि एमसीक्यूज उसी बेस्ड पे है जैसे हमने कल आपको बोला था। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है। अगर आप SCSC MDS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये टाइम वेस्ट नहीं है, तो इसको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। स्पेशल आपको हिस्ट्री का टॉपिक भी है MTS में। और JK SSB एग्ज़ाम असिस्टेंट कंपाइलर हो गया, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो गया, उसके में भी ये टॉपिक है। तो कहीं ना कहीं क्या पता क्वेश्चन आपको आ जाए एग्ज़ाम में। MTS में भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक्स में ज़रूर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री का टॉपिक है। और तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका सेकंड पार्ट है जो MCQs पे हम अपलोड करें या ना करें, तो आपके रिव्यू पे ये डिपेंड करता है। नहीं तो हम अपना पार्ट 2 थ्योरी वाला फिर से लेके आ जाएंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। कोई भी इंपॉर्टेंट PDF वगैरह होगी वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।